मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन की कहानी तो सभी को याद है कि कैसे राम जी ने 14 सालों का वनवास काटा और कई परेशानियों का सामना किया। भगवान राम का जीवन जितना संघर्षों से भरा था उतना ही इनके भक्तों ने भी संघर्ष का सामना किया है, फिर चाहे वो भगवान राम के लिए हो या उनके जन्म स्थल को लेकर। राम जी की जन्मभूमि अयोध्या के चर्चे आज हर तरफ हो रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के घर यानी अयोध्या को लेकर 5 सालों का लंबा इतिहास जितना दर्दमय था, उतना ही 22 जनवरी का दिन इन सालों के दर्द, तपस्या, तड़प को सुकून देने वाला है। भले ही आज या कुछ सालों पहले से ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कब से हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है भगवान राम के बैकुंठ जाने से, क्योंकि इसके बाद ही भगवान राम के बेटे कुश ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ मुख्य राम मंदिर के साथ साथ और भी कई मंदिर बनवाए गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे मंदिर के हालात भी खराब होते गए और इन मंदिरों की जर्जर हालत को ठीक करवाया 57 BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। लेकिन फिर मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में भारत में कदम रखे और भारत में मुगलों का दौर शुरू हो गया। 1528 में बाबर ने अयोध्या के मंदिरों को देखकर अपने सेनापति मीर बाकी को इन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाने का आदेश दिया। बाबर के आदेश मिलने पर मंदिर को तोड़कर इस स्थान पर मस्जिद खड़ी हो जाती है, जिसे हम और आप बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। इसके बाद सभी हिंदुओं के यहाँ आने जाने पर रोक लगा दी जाती है और यह पूरी जगह मुस्लिमों के हाथों में चली जाती है। ऐसे ही मुगलों का शासन चलता रहता है, लेकिन फिर साल 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह हिंदुओं और राम जी के हक के लिए आवाज उठाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि भगवान राम की जगह उन्हीं को वापस मिले। राजा जय सिंह उस दौर के मुगल शासक से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन अच्छे संबंध होने के बाद भी उनकी ये बात नहीं मानी जाती। ये देखकर राजा जय सिंह भी हार नहीं मानते और मस्जिद के पास मंदिर तो नहीं, लेकिन हाँ एक राम चबूतरे का निर्माण करवाते हैं, जिससे हिंदू लोग आकर यहाँ पर पूजा पाठ कर सके। यही वो मुश्किल वक्त था जब राम जी के स्थान पर मस्जिद और मंदिर दोनों थे। भले ये जगह हिंदुओं की थी, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर पूजा पाठ करने की अनुमति दी गई थी और जो मुस्लिम्स थे वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा करते थे। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता गया, लेकिन राम जी के भक्तों के लिए ये बात मानना बहुत मुश्किल था कि उनके भगवान के जन्म स्थान पर कोई मस्जिद हो, वो भी मंदिर को तोड़कर। इसलिए साल 1813 में लोगों का गुस्सा और सालों से मंदिर को तोड़ने का गम बाहर फूट पड़ा और पहली बार दावा किया गया कि जिस जगह बाबरी मस्जिद है वहाँ पर पहले राम मंदिर हुआ करता था। ये सिर्फ दावा ही नहीं था बल्कि हकीकत थी। ऐसा बताया जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिरों की कलाकृतियों के मिलने के सबूत को लेकर रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में भी इसका जिक्र किया है। साल 1838 में तो ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमरी मार्टिन ने अपनी किताब में ये तक बताया कि मस्जिद में जो पिलर्स लगाए गए हैं वो भी राम मंदिर के ही इस्तेमाल किए गए हैं। इन सभी सबूतों को देखकर कोहराम समझ गया और फिर इस स्थान पर मस्जिद के साथ साथ पूजा पाठ होनी भी शुरू हो गई। साल 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दौर में पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़की, लेकिन इस हिंदू मुस्लिम चिंगारी का कोई भी नतीजा नहीं निकला और 1855 तक इस विवादित जमीन पर हिंदू मुस्लिम दोनों का राज रहा है। इसके बाद भी मुस्लिमों को अंदर जाने की पूरी छूट थी, लेकिन हिंदुओं के अंदर जाकर पूजा करने की परमिशन किसी को नहीं थी। इसलिए हिंदुओं ने मस्जिद के गुम्बद से 150 फीट की दूरी पर राम मंदिर के चबूतरे पर ही पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन अब भी ये मामला हिंदुओं के पक्ष में नहीं था, इसलिए 1885 में निर्मोही अखाड़े की तरफ से इस मामले को कोर्ट तक ले जाया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उस टाइम निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबीर दास थे। हिंदुओं को उनका हक दिलाने के लिए निर्मोही अखाड़े ने काफी मुश्किलात का सामना किया और 1934 में राम मंदिर को लेकर फिर से एक बार लड़ाई दंगों की शुरुआत होती है और इसी बीच बाबरी मस्जिद को भी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन बाद में इसकी एक टूटी दीवार की मरम्मत करा दी जाती है, पर अब मस्जिद में नमाज पढ़ना पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस दौरान अंग्रेजों का शासन काल था। ना तो ये सरकार राम मंदिर को लेकर जागरूक थी और ना ही कोई संघ राम जी को उनका हक दिलाने के लिए बेचैन था। लेकिन भारत की जनता राम भक्त थी, इसलिए उन्होंने इस जंग को आगे बढ़ाया। इस वक्त अपने हक की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो उन्हें सरकार का कोई सपोर्ट था और ना ही कोई धार्मिक संगठन इनका साथ देने के लिए तैयार था। लेकिन राम भक्तों ने तब भी हार नहीं मानी। फिर आता है साल 1947 और देश का बंटवारा हो जाता है। इस आजादी की लड़ाई में कहीं न कहीं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये मामला ठंडा पड़ जाता है। इस दौरान बाबरी मस्जिद नमाज के लिए सिर्फ शुक्रवार को खोली जाती थी और हिंदू लोग बाहर चबूतरे पर पूजा करते थे। देश आजाद हो गया था, हिंदुस्तान में हिंदू राज फैलने की उम्मीद बढ़ गई थी। ऐसे में जो राम भक्त थे उनके दिल में भी सुकून आ गया था कि अब तो हिंदू राज में राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। न तो उस टाइम की सरकार ने राम मंदिर को लेकर कोई दिलचस्पी दिखाई और न ही हिंदुओं के सालों से चले आ रहे राम मंदिर के मुद्दे को किसी ने सुलझाने की कोशिश की, बल्कि साल 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस मुद्दे को और हवा मिल गई। पर ऐसा क्या हुआ था इस साल, इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
दरअसल 1949 में एक रात की वो खौफनाक सुबह हुई कि हर कोई बिल्कुल हैरान रह गया। सुबह सुबह घंटियों की आवाजें लोगों के कानों में गूंजने लगी। जब जाकर देखा तो पता चला कि ढांचे के अंदर राम मंदिर की मूर्ति की पूजा हो रही है। लेकिन ये मूर्ति आई कहाँ से? मुस्लिम्स का ऐसा कहना था कि ये मूर्ति हिंदुओं ने रखी है, वहीं हिंदुओं का भी कहना था कि ये रात में अचानक प्रकट हुई है। दोनों ही मतों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जब ये बात दूर दूर तक फैलती है तो जगह जगह से लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा होने लगते हैं। हिंदुओं और मुस्लिम की भारी तादाद एक साथ इकट्ठा होने की वजह से यहाँ लड़ाई दंगों की शुरुआत हो जाती है और हालात बस से बदतर हो जाते हैं। इस सिचुएशन को संभालना पुलिस के लिए नामुमकिन था, इसलिए उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को इस पूरे मामले की खबर दी जाती है और कुछ एक्शन लेने के लिए कहा जाता है। नेहरू जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को ऑर्डर देते हैं कि राम जी की मूर्ति को निकालकर इस मामले को ठंडा किया जाए। इस पर के जी ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ है, अगर मूर्ति हटाई तो स्थिति और ज्यादा बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी पुजारियों का कहना है कि अगर इस मूर्ति को बिना पूजा पाठ के हटाया गया तो पाप होगा, इसलिए मैं इस मूर्ति को नहीं हटवा सकता हूँ। और फिर के जी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, इन्होंने जो सलाह नेहरू जी को दी थी उसको नेहरू जी द्वारा मान लिया जाता है और नेहरू जी आदेश देते हैं कि मूर्ति को ना हटाएं, बल्कि यहाँ एक जाली नुमा दरवाजा लगा दें। लेकिन ये तरीका भी किसी काम नहीं आता और साल 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी लगाई कि राम मंदिर की पूजा करने का हिंदुओं को अधिकार दिया जाए। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदुओं के बीच इस विवादित जगह को लेकर 35 सालों तक केस चलता रहा, लेकिन ये विवाद कोर्ट में भी नहीं सुलझ पाता है। और जब 1980 में बीजेपी पार्टी सामने आई तो राम मंदिर के इस मुद्दे को मजबूती मिल गई, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी का एक ही मुद्दा था, राम मंदिर को उसका हक दिलाना। और 1984 में दिल्ली के वैज्ञानिक भवन में एक मीटिंग होती है और सीतामढ़ी से अयोध्या तक की एक रथ यात्रा निकालने का फैसला किया जाता है। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या की वजह से ये रथ यात्रा रुक जाती है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकालते हैं। लेकिन अयोध्या पहुंचने से पहले ही बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जिस दिन रथ यात्रा बाबरी मस्जिद पहुंचने वाली थी, उस दिन भारी तादाद में लोग बाबरी मस्जिद जाकर इस ढांचे पर अपना झंडा फहरा देते हैं, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा जाता है। पुलिस इस दंगे को रोकने के लिए लोगों पर गोलियों की बौछार तक करती है। लेकिन फिर 6 दिसंबर 1992 को करीब 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा देते हैं। लेकिन फिर वक्त ने सब ठीक किया और अब भी राम मंदिर का मामला ठंडा नहीं हुआ था। इसलिए एएसआई को जब इस जगह के बारे में छानबीन करने के ऑर्डर दिए गए तो पता चला कि इस जगह राम मंदिर ही है। इस रिपोर्ट के आधार पर एक हिस्सा राम जन्मभूमि ट्रस्ट, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को दे दिया। लेकिन इस फैसले से भी कोई खुश नहीं था। साल 2020 में राम मंदिर के बनने की शुरुआत होती है और 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन का फैसला होता है। और 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपनी जन्मस्थली पर अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए और सालों साल का संघर्ष खत्म हुआ। वैसे क्या आप दोस्तों राम मंदिर जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कब जा रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर